नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं शरद राणे फिर आपके सामने। आज की शुरुआत अनमोल वचन से। आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है लेकिन लालच की नहीं। सोचिए समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको ग्वारपाठे के बारे में बताते हैं। ग्वारपाठा ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, इसके बहुत उपयोग है ना। इस समय अपन ग्वारपाठे का उपयोग बालों के लिए कर सकते हैं। बालों में अगर डेंड्रफ पड़ गए होंगे या बाल रूखे हो गए होंगे, कड़क हो गए होंगे, तो इसके बीच का जो गर निकालिए। आप ऊपर का छिलका छील लीजिए, बीच का जो गर होता है उसको कटोरी में ले लीजिए, है ना। नहाने के 1 घंटा पहले आप बालों में अच्छी तरीके से लगाइए। दोनों हाथों से, उंगलियों से उनको वो रूट तक जाए गर, ऐसा कर लीजिए। 1 घंटे के बाद अगर घर में शिकाकाई हो तो उसको गर्म करके, पानी में गर्म करके उस पानी से पहले धोइए, फिर साफ सुथरे पानी से धो लीजिए, तो बालों के लिए उपयोगी है। ये अच्छा कंडीशनर है। जैसे शैम्पू के बाद अपन कंडीशनर लगाते हैं बाल चमकने के लिए, तो ये आप है ना इसका ग्वारपाठे का गर आप आधा घंटा पहले लगाइए, उसके बाद नहा लीजिए, तो ये कंडीशनिंग का काम भी करता है ना। ये ग्वारपाठा अगर कहीं मोच आ गई हो या दर्द हो रहा हो घुटने में, हाथ में कहीं, तो ग्वारपाठे का आपका बीच ऊपर का छिलका निकालिए, बीच का जो गर होता है उसके ऊपर हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, गैस के ऊपर थोड़ा गर्म कर लीजिए। उसको आप जहां दर्द होता है या सूजन है वहां लगाइए, ऊपर से पट्टी बांध लीजिए, उसके लिए उपयोगी है। आंखों के लिए बहुत उपयोगी है। अपन कभी कभी कहते हैं आंखें आ गई है, लाल हो गया है, चिपचिपा पानी निकल रहा है, जो अपना इसका ग्वारपाठे का जो गर होता है उसको निकाल लीजिए। थोड़ा सा घर में फिटकरी का पानी बना के 2-4 ड्रॉप डालिए और कपास के ऐसे 2 फोए बनाइए आंखों पे रखने के लिए। उसमें अंदर भिगो के आंखों पे रखिए, 10-15 मिनट तक रखे रहने दीजिए, आपको काफी फायदा होगा, है ना। त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी। ये त्वचा के लिए चेहरे पे, हाथ पैरों पे लगाइए, उसके बाद नहाइए, तो आपकी त्वचा चमकीली दिखेगी, साफ सुथरी दिखेगी। तो इसका उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। खांसी के लिए भी ये उपयोगी है। अगर आपको साधारण खांसी है तो अड़ूसा की पत्ती और ये जो गर होता है इसका, ग्वारपाठे की जो गर होता है, उसको मध के अपना हनी के साथ अगर चाटेंगे तो खांसी के लिए उपयोगी है। अड़ूसा की पत्ती, सेंधा नमक, काली मिर्च, ये है ना, इसके साथ थोड़ा सा गर डाल के उसकी गोलियां बनाते हैं और चूसते हैं, तो खांसी के लिए उपयोगी है ना। अदरक का रस और मधु के साथ अगर आप खाएंगे, अदरक का रस हनी के साथ मिला के खाएंगे तो भी खांसी ठीक होगी, है ना। अगर कफ वाली खांसी है, अगर बाय द वे कफ वाली खांसी है, तो काली मिर्च, है ना, उसके बाद छोटी इलायची, मुलेठी, है ना, और इसको पीसकर मध के साथ चाटिए। थोड़ा सा कोरफल डालिए, इतना ये ग्वारपाठा डालिए, उसको अच्छा चाटिए, तो कफ वाली खांसी के लिए उपयोगी है। देखिए पित्त से जो खांसी आती है, ये जो पित्त वाली खांसी होती है, पित्त की वजह से जो खांसी आती है ना, उसके लिए बहुत एक रामबाण चीज है। मलाई, जो दूध के ऊपर की मलाई होती है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, मलाई के ऊपर सेंधा नमक लेके उसको खाइए, फायदा होता है। नहीं तो अनार जो होता है ना, अनार फल जो अपन खाने के बाद जो छिलका अपन सूखने के डाल देते, तो वो जो सूखा हुआ छिलका होता है, वो सूखा छिलका आप चूसते रहिए, पित्त की खांसी के लिए फायदेमंद होता है। चलिए, कभी कभी अगर साधारण सिर दर्द करता रहता है, तो बड़ी इलायची का जो छिलका होता है ना, उसको आप पानी में घिसिए और उसका लेप लगाइए, तो आपका दर्द बंद होगा। अगर ज्यादा हो दर्द, तो बादाम जो होता है, बादाम घी के अंदर या तेल के अंदर घिसिए, उसका लेप लगाए, तो आपका दर्द कम होता है ना। अगर पित्त की वजह से या अन्य चीज की वजह से आपको सिर दर्द कर रहा है ना, तो उसके लिए अंजीर खाएं, है ना। और सफेद चंदन, अंजीर होती है ना, अंजीर खाएं रात को, तो फायदा है। और सफेद चंदन और कपूर, इसको घिस के अच्छी तरीके से, तो इसको अपन माथे पे इसका लेप लगाए, तो काफी फायदेमंद है। अगर सर्दी की वजह से सिर दर्द कर रहा है आपका, तो दालचीनी का तेल आता है, दालचीनी का तेल, इसको आप सिर पे, माथे पे लगाइए, तो काफी फायदेमंद है ना। और अगर गर्मी की वजह से अगर आपको खांसी आ रही है, तो एक इसमें बहुत रामबाण चीज है कि दूध के साथ एक तो जलेबी खाए, है ना। तो प्रातः में दूध के साथ जलेबी खाए, फायदा होता है ना। चंदन तथा कपूर का आप घिस के लगाए तो फायदा होता है। लौकी और ककड़ी को काट के मिक्सर में डाल के उसका लेप बना, उसका जो पेस्ट होता है वो सिर पे और माथे पे लगाए, तो सिर में दर्द में काफी फायदेमंद होता है। चलिए, अब मैं आपको मुंबई लेके चलता हूँ। शर्मिला जावले जी आपको आगे योगा के बारे में बताएंगी, अच्छे टिप्स देंगी,
तो चलिए मैं आपको यही विराम करता हूँ और आगे अपन शर्मिला जी के पास चलते हैं। नमस्कार। हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम योग में मुद्रा के बारे में बात करने वाले हैं। तो योग में मुद्रा का बहुत महत्व है। हठ योग प्रतिपिका में 10 मुद्रा बताई है, उसमें बंध भी एक्सप्लेन किए हुए हैं। गैरंड संहिता में 25 मुद्राएं बताई गई हैं। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग मुद्राएं बताई गई हैं। मुद्रा जो है उसका अगर आध्यात्मिक उसका बेनिफिट देखेंगे तो उसको कुंडलिनी जागृति के लिए उसका उपयोग किया जाता था पहले के ज़माने में। लेकिन अभी एनाटॉमिकली हम लोग फिजियोलॉजिकली जो बेनिफिट अगर सोचें तो उसका अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब अपने एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर उसका अच्छी तरह से इफेक्ट होता है। आज जो कोरोना का जो अपना चालू है अभी जो वायरस, तो उसको हमारे बॉडी में नहीं आने देने के लिए, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने गले की रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आज कुछ मुद्राएं देखने वाले हैं। तो उसमें पहली मुद्रा है सिंह मुद्रा। इसका जो फाइनल पोज होता है उसको सिंह लायन जैसे उसको दिखता है, इसीलिए उसका नाम सिंह मुद्रा रखी है। उसमें कंफर्टेबल कौन सा भी पोजीशन ले लो, स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथों को स्पाइन को रिलैक्स रखना है। दोनों हाथों को चाहिए तो ज्ञान मुद्रा क्यों द्रोण मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें बंद रखनी है और आपको क्या करना है, जीभ को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालनी है और दोनों आँखों को आपको आईब्रो सेंटर में देखने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है वो। ऐसे आपको सिंह मुद्रा करनी है। जीभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालनी है और दोनों आँखों को अपने आईब्रो सेंटर जहाँ बिंदी लगाते हैं उधर देखना है, क्यों वहाँ नासाग्र में देखना है। अगर हम लोग दोनों आँखों को आईब्रो सेंटर में लगाते हैं तो हमारी संभवी मुद्रा होती है, तो उसका भी हमको बेनिफिट मिलता है क्योंकि अपने इधर ही आग्नेय चक्र है और आग्नेय चक्र के पीछे ही अपना हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो उसको भी अच्छी तरह से मसाज मिलता है अगर हमने हाथ दोनों आँखों को ऊपर की ओर देखा तो ये आप 3 से 4 बार कर सकते हो। उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा है कि आपको अगर गले में वो टाइम पे बहुत खराश है या गले में दुख रहा है तो आप वो टाइम पे नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। अभी उसमें एक दूसरा वेरिएशन है कि उसको हम लोग जालंधर बंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। मतलब जब भी जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है, लेकिन सिर्फ अपने चीन को है वो कॉलर बंद के उधर टच करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों ऐसे 2 टाइप से हम लोग सिंह मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन अभी देखा है, बेनिफिट है कि अपने फेशियल मसाज अच्छी तरह से उसका यूज़ होता है तो आपको जस्ट लाइक फेशियल इफ़ेक्ट आपको मिल सकती है, चेहरा ग्लो होने लगता है। वही हिसाब से अपने गले में जो कुछ अपने कफ है कि वहाँ थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर अच्छा उसका इफ़ेक्ट होता है, तो अपना वहाँ का हार्मोन्स अच्छी तरह से बैलेंस में आता है। तो ये आप रोज कर सकते हैं सिंह मुद्रा। दूसरा है ब्रह्म मुद्रा, जो हमने कल जो सूक्ष्म व्यायाम दिखाए थे वही प्रोसीजर है, लेकिन हर तो उसमें जाके आपको रुकना है 5 to 10 ब्रीदिंग, और उससे ज़्यादा भी आप रुक सकते हो। तो स्पाइन स्ट्रेट रखना है और धीरे धीरे आंखें बंद रखनी है। स्टार्टिंग में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप आंखें खुली रख सकते हैं। आंखें खुली रख के एक ही उसमें नज़र को राइट साइड घुमाना है, आंखें बंद करनी है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, स्लोली बीच में आएंगे, लेफ्ट साइड टर्न,
आंखें बंद, 5 to 10 ब्रीदिंग रोक के धीरे धीरे बीच में आएंगे। धीरे धीरे नेक को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, फोरहेड को। 5 to 10 ब्रीदिंग रोकेंगे, धीरे धीरे बीच में आएंगे। स्लोली चिन लॉक पोजीशन करेंगे। फाइव टू 10 ब्रीदिंग रुकेंगे, बीच में आएंगे और आराम से 5 to 6 ब्रीदिंग अनुभव करेंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ब्रह्म मुद्रा में एक ही ध्यान रखना कि आपके शोल्डर है वो बैंड ना हो जाए। कभी हम लोग नेक को टर्न करते हैं तो इसको टर्न नहीं करना है, शोल्डर में भी फिक्स रखना है, सिर्फ नेक को ही घुमाना है। मे बी स्टार्टिंग में आपका नेक अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ज़्यादा नहीं घूमेगा, लेकिन आपका जो कैपेसिटी है वही हिसाब से आपको करना है। ब्रह्म मुद्रा बहुत ईजी है लेकिन उसका बेनिफिट भी बहुत है। फर्स्ट कि वो बीपी को कंट्रोल करता है। अपने गले के चारों ही साइड में उसको प्रेशर देते हैं, हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो गले के जो वहाँ से जो वेन्स जाती है, वहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से होता है और आपको तुरंत आपको मन शांत होने में बहुत ही आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो ऐसी ये 2 मुद्राएं हैं कि हम लोग अभी कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने 3 मुद्राएं देखी है। सिंह मुद्रा, उसमें हम लोगों ने संभावी मुद्रा किया और हम लोगों ने ब्रह्म मुद्रा किया। आप ज़रूर करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगा है। और कुछ भी आपको कमेंट होगा तो ज़रूर आप लिख के या आपको कुछ भी मैसेज डाल के आप प्लीज़ हमको बताइए। ये हमारा ट्राई चल रहा है कि हम घर बैठ के आपको अच्छी तरह से हमारे पास जितना नॉलेज है उतना हम आपको दे पाए। नमस्कार।